और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है और बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई जो इलाके हैं वो बाढ़ प्रभावित है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर लगातार इस आपदा पर है और खबर सामने ये आ रही है कि बाढ़ को लेकर के सीएम नीतीश एक्शन में है। भागलपुर में आई बाढ़ का वो जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर जायजा सीएम नीतीश ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ हैं। हवाई सर्वे के बाद सीएम बैठक करेंगे, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये तस्वीर आपको एरियल सर्वे के दिखा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण के दिखा रहे हैं, जहां पर इस चौपर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और आसमान से नीचे की स्थिति को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और इस मौके पर उनके साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ हैं। और इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करेंगे और बैठक करके वो निर्देश भी देंगे कि क्या कुछ इस इलाके के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र लगातार ऐसी आपदाओं पर रहती है और कई जगहों पर चाहे सामुदायिक किचन चलाने की बात हो या फिर लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाए, कैसे उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, इसकी पूरी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, आसमान से उन तस्वीरों को निहार रहे हैं जहां पर आपदा आई है, क्या कुछ एक्शन और दिखेगा नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार को कल ही जाना था, लेकिन कल मौसम के खराबी की वजह से उनका चौपर नहीं उठ पाया, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौपर के सहारे उन इलाकों में गए हैं जहां पे बाढ़ की समस्या गहराई हुई और खासकर मोकामा, बाढ़, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार ऐसे जो इलाके हैं जहां पे बाढ़ का असर ज्यादा देखा जा रहा है। लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पे बाढ़ का असर ज्यादा देखा जा रहा है। और खासकर जो बागमती नदी, कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक है, गंगा नदी, महानंदा, ये सब ऐसी नदियां हैं जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब देखी जा रही है। तो नीतीश कुमार ने कल भी समीक्षा की थी, आज भी जब हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उन इलाकों को ऊपर से देखेंगे तो उन्हें भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि पानी कहाँ कहाँ और किस तरीके से फैला हुआ है बाढ़ का पानी। इस हवाई सर्वेक्षण के बाद नीतीश कुमार जब पटना पहुंचेंगे तो एक बैठक करके तमाम जानकारियां अधिकारी से लेंगे। कल से अधिकारी उनके पीछे 2-3 दिन लगातार जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार बाढ़ की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इस हवाई सर्वेक्षण के बाद जब बैठक करेंगे तो उस इलाकों में, जिस इलाके में बाढ़ की समस्या बढ़ी हुई है, कैसे लोगों को निजात मिले, कैसे लोगों की समस्या दूर हो और बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग फंसे उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन तमाम बातों पर निर्देश देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर नीतीश कुमार लगातार बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और उन्होंने समीक्षा बैठक भी पटना के एक अन्य मार्ग में किया था और अब वो हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ का पूरा जायजा ले रहे हैं। और फिलहाल बाढ़ की स्थिति की वजह से कई नदियां, खासकर भागलपुर, खगड़िया जैसे इलाके हैं जहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे अभी भी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ नदियों में जलस्तर घटा है, लेकिन बावजूद ऐसे कुछ जो बड़ी नदियां हैं, गंडक, बागमती और गंगा, महानंदा, ऐसी नदियों के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी होने की वजह से बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी राहुल। बिल्कुल, नीतीश कुमार हमेशा से कहते भी आते हैं कि जो राशि है, सरकार का कोष है, उस पर सबसे पहला जो आगे वो आपदा पीड़ितों का है। और क्या व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर की जा रही है और जिसको लेकर निर्देश भी दे रहे हैं सीएम? देखिए, निश्चित तौर पे और मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 30 लाख की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ प्रभावित के लिए नीतीश कुमार ने लगभग 500 से ज्यादा सामुदायिक रसोई का संचालन उनके निर्देश के बाद किया जा रहा है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 8 से 9 लाख लोग को भोजन कराया जा रहा है। इसके अलावा 13 राहत शिविर का भी 13 से ज्यादा राहत शिविर का भी संचालन किया जा रहा है, जहां लगभग 11,500 से 12,000 बाढ़ शरणार्थी हैं, वो भी आकर रह रहे हैं। तो अब इसके अलावा पॉलिथीन सीट बांटा जा रहा है, इसके अलावा राशन पैकेट का भी वितरण किया जा रहा है और आबादी के हिसाब से जहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या वहाँ पे लगभग अच्छी खासी संख्या में नाव का परिचालन भी कराया जा रहा है, ताकि जो अगर बाढ़ में फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो संभावित बाढ़ का इलाका है वहाँ पे उन्हें बचाव कार्य में लगातार लगाएंगे और लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, लगभग 22 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम है और 10 से ज्यादा एसडीआरएफ की टीम है, जो विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त की गई है, जो लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो फंसे लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच में मौसम का भी अनुमान है कि 2 दिनों में राज्य में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है,
जिसकी वजह से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से जो भी उपाय किया जा सकते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम कार्य किए जा रहे हैं और खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, खाने की व्यवस्था हो, उन्हें सीट की व्यवस्था हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती है वो तमाम लोगों को, बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कराई जा रही है। जी बिल्कुल। जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ है। जल संसाधन विभाग की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि सिर्फ जब आपदा की स्थिति होती है तो एक ही विभाग नहीं, कई विभाग एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। जवानों की भी जरूरत पड़ती है, आपदा प्रबंधन विभाग की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या पूरी प्लानिंग है? देखिए, जल संसाधन विभाग ने अपने तमाम अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रख दिया है। खासकर जहाँ पे तटबंध है, जहाँ पे बांध बनाए गए हैं, उनमें किसी तरीके से रिसाव ना हो, कटाव ना हो, इसे लेकर लगातार अधिकारी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। और कई इलाकों में जो इंजीनियर हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में, उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। और जो पटना में जल संसाधन विभाग का कार्यालय है, वहाँ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो जल संसाधन विभाग बक्सर से लेकर भागलपुर तक तमाम इलाकों में निगरानी बनाए हुए, नजर बनाए हुए है, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की घटना मिले या फिर कहीं से रिसाव या फिर तटबंध पे दबाव, तो समय रहते ही उसका पूरी तरीके से जानकारी मिल जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि जून माह में सामान्य से 25% के आसपास कम बारिश हुई थी, जुलाई माह में 33% से कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त माह में अब तक सामान्य से 78% अधिक बारिश हुई है, जिसके वजह से बाढ़ के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। तो जाहिर तौर पे धीरे धीरे जो वर्षा थी वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन अगस्त महीने में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन फिलहाल जल संसाधन विभाग हो या फिर आपदा विभाग हो, चलिए बिल्कुल आनंद, पूरी कोशिश है हर विभाग की कि किस तरीके से आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चॉपर में मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए थे। लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरीके से आसमान से जो तस्वीर ली गई है वो बता रही कि चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो पीड़ित है उन तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए सरकार तत्पर है, सरकार लगातार काम कर रही है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना